G20 एक आर्थिक मंच है और इसी के हाशिए के ऊपर एक B20 की बैठक भी होती है, यानी बिजनेस 20। ये दुनिया के बड़े सीईओज और उद्योगपतियों का एक समूह है जो कि आर्थिक एजेंडा को लेकर बातचीत करता है। ट्विटर के खरीदने के बाद इस बैठक के अंदर एलन मस्क को भी शामिल होना था। स्वाभाविक रूप से एलन मस्क B20 के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंच रहे हो तो बहुत सारा एक्साइटमेंट था, लेकिन एलन मस्क आ नहीं पाए। वो जुड़े वर्चुअली, और वर्चुअली जब एलन मस्क जुड़े तो इंडोनेशिया के बाली में बहुत सारे लोग ये देखकर चौंक गए कि दरअसल एलन मस्क जिस जगह से जुड़े हैं वहां दरअसल लाइट चली गई है, और लाइट ही नहीं चली गई बल्कि उनके आसपास काफी अंधेरा भी था। तो अंधेरे में ही उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। अंधेरे से मतलब यह है कि उनके आसपास मोमबत्ती की रोशनियां थी, और आप सोचिए कि ट्विटर का सीईओ, टेस्ला क्या ओनर, और वो मोमबत्तियों की रोशनी में लिंक से वर्चुअल संवाद कर रहा हो। तो इंडोनेशिया के बाली के अंदर जब G20 की ये शिखर बैठक का कार्यक्रम चल रहा है, B20 की बैठक है, और उस B20 की बैठक के अंदर एलन मस्क का जो भी भाषण और संवाद हुआ, ये देखिए आप किस तरीके से एलन मस्क जो है वो जुड़े हुए हैं। उनके आसपास अंधेरा है और ये बाटिक शर्ट उन्होंने पहना है। यहाँ से ये बाटिक शर्ट उनके लिए भेजा गया था प्रस्ताव इस बात को लेकर कि वो जब यहाँ शामिल होंगे तो ये बाटिक शर्ट पहनकर आएंगे, कुछ इसी तरीके का, और अगर वहां से भी शामिल होते हैं वर्चुअली भी तो वो बाटिक का ये शर्ट पहनकर इसमें शामिल होंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से एलन मस्क ने जो भी सवालों के जवाब दिए, जिस भी तरह से वो जुड़े रहे, और कुछ देर बाद तो ये पूरा डार्क हो गया और उनका चेहरा पूरा केवल लाल नजर आ रहा था। बहरहाल बातें जो उन्होंने की वो जरूर महत्वपूर्ण है। एलन मस्क ने कहा ट्विटर को लेकर, उन्होंने कहा कि ट्विटर के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं और ट्विटर को जल्द ही उसका वीडियो कंटेंट बढ़ाया जाएगा, और बहुत सारी चीजों को वो बदलना चाहते हैं ट्विटर को लेकर। हालांकि वो कई मामलों के ऊपर संतुलित जवाब देते नजर आए। इसके अलावा टेस्ला को लेकर भी उनसे बातचीत हुई, और साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया और इंडोनेशिया जैसे विकासशील देशों के लिए वो किफायती टेस्ला ला सकते हैं, इसके संकेत उन्होंने दिए। हालांकि उन्होंने ये तो कहा कि सीधे तौर पर वो टेस्ला के किसी भावी कार्यक्रम के बारे में नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन ये तर्कसंगत है, ये जस्टिफाइबल है कि अफोर्डेबल टेस्ला लाई जाए, क्योंकि ये बाजार की जरूरत भी है। तो इस बात का संकेत उन्होंने दिया। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की। एलन मस्क ने इस अपने संवाद के अंदर कहा कि जाम की जो समस्या है, दुनिया के कई शहर इससे जूझ रहे हैं, कई शहरों के अंदर ये एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि बजाय फ्लाइंग कार्स के हमें अंडरग्राउंड कार टनल्स के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि जमीन के नीचे कई स्तर पर जाना हमारे लिए मुमकिन होगा बजाय फ्लाइंग कार्स के, क्योंकि फ्लाइंग कार्स जो हैं वो प्राइवेसी के लिए भी चुनौती है। इसके अलावा वो शोर भी पैदा करेंगी, साथ ही जो है विंड की भी चुनौती उन कार्स के सामने होगी। तो इसलिए उन्होंने ये समाधान भी सुझाया। इसके अलावा बहुत एक इंटरेस्टिंग आइडिया पर भी एलन मस्क ने अपने इस संवाद में बात की, और उन्होंने कहा कि रॉकेट का इस्तेमाल धरती पर सफर के लिए भी किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि अगर रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है तो आवाज से 20 गुना की रफ्तार से सफर करना संभव होगा, और इसके चलते दुनिया के एक कोने से दूसरे छोर तक जाना केवल 45 मिनट में मुमकिन होगा। यानी दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप जाना चाहें तो वहां 1 घंटे से कम का वक्त लगेगा। इसके अलावा एलन मस्क ने कहा कि अगर दुनिया के अधिकतर देशों में जाने के आने के लिए जो सफर का वक्त है वो महज 20 मिनट तक सिमट जाएगा अगर वो रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से एलन मस्क इसमें अपने लिए भी बाजार देख रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इक्वेटर पर आने वाले, यानी भूमध्य रेखा पर आने वाले देश इसके लिए बड़ी संभावनाएं लेकर आते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा की पहाड़ियों पर से रॉकेट लॉन्च सबसे ज्यादा मुनासिब होता है, सबसे ज्यादा मुमकिन होता है। तो कई एक्साइटिंग आइडियाज के ऊपर एलन मस्क ने बात की, और खचाखच भरे B20 के हॉल में उन्हें बहुत उत्साह से, बहुत उत्सुकता से सुना गया। लेकिन ये बात जरूर है कि ये उनके जो सवाल थे वो बहुत हद तक अंधेरे में ही उनके जवाब आए, और कुछ इस तरीके से एलन मस्क स्क्रीन पर जवाब देते नजर आए।